स्टार्ट। यो 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 वेलकम मेरी तरफ से सभी को, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज के। आई एम गुड एकदम बेस्ट। अपने वर्जन का सबसे बेस्ट हूँ मैं, अपग्रेडेड वर्जन हूँ मैं। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब निकल चुका है बाहर, देख सकते हो कुछ भी नहीं है मेरे पास। नाउ आई एम टोटली फ्री। सो स्टार्ट करते हैं गाइज अपने बेहतरीन एनालिसिस के ऊपर। आज का टॉपिक, आज आपका फेज 4 शुरू हो गया है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखो। जो फेज 4 है ना, इसमें मैंने मार्केट में सारे सेंट्रल एरियाज पे होने वाले कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जितना भी सेंट्रल एरिया पे कुछ भी होता है, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे सेंट्रल पार्ट होता है ना मार्केट का, वहाँ क्या होता है। और आपको आज नी कैप के बारे में, टीएम जंक्शन, इन सब के अपग्रेड वर्जन में बताऊंगा इस वीक अच्छे से, और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक के कोर्स में ही बताया हुआ है मैंने, और पीछे ही बताया हुआ है लाइव स्ट्रीम पे। लेकिन अब और भी एडवांस इसके अंदर आपको देख, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे मार्केट के सेंट्रल जोन के बारे में आज बताने वाला, ठीक है। कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर ये एक एमरजेंसी एरिया होता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। उससे पहले चलो थोड़ी सी हम एनालिसिस की बात करते हैं, लाइव एनालिसिस की। ऑलरेडी आपको पता है बिटकॉइन के वन डे का टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो वन डे के टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है एज बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था। और अब इसके अंदर जो बिटकॉइन में जो आपको यहाँ पर बेसिकली ये मूव दिखा है आफ्टर द, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस आपको दिया था, एंड वी हैव द मूव लाइक दिस। अब ये कंप्लीट होते ही अपना रिवर्सल दे चुका है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर रिवर्सल डाला हुआ है 69.72। ये देखो, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये इसकी पूरी डिमांड का एरिया है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, फुल एरिया यहाँ बन चुका है आपके सामने। एंड नाउ इसके आगे का एनालिसिस करेंगे। वैसे तो देखो सैटरडे संडे तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, तो क्या बात करें इसके बारे में, पर कोई बात नहीं, चलो। ओके गाइस, चलो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो ये रेड कैंडल्स हैं ये टूटती जा रही है, आप देख सकते हो। ये एक थी, दूसरी वाली टूट गई, फिर पहली वाली भी टूट गई, और दूसरी वाली भी टूट गई। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है, और ये अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेड कैंडल्स हैं वो अपने आप को टुकड़ों में आ रहे हैं और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बस क्या करना है, वेट करना पड़ता है अपोजिट प्लेयर्स के गलती करने का। और यहाँ गलती करने का मतलब क्या है, रिजेक्शन।
देखो वो पैटर्न जो मार्केट को उठा रहा है उसको फेल करना है। ये देखो, ये आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, देखिए, परफेक्ट। ये भी आपको एक बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी अगर मैं यहाँ तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, नहीं तो हैमर तो ये बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको ना देखूं, इसको देखूं, तो इसके हिसाब से मार्केट में हमें एक यहाँ पर जो है ना एक पैटर्न दिखता है जो पावरफुल है, अपने आप को उठा रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जैसे जैसे नीचे आ रही है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, बड़ी होती जा रही है, आप देख सकते हो ऐसे करके बड़ी भी हो रही है ना। तो जिस मेथड से अपने आप को नीचे गिरा रही थी, अगर उसी मेथड से अपने आप को 50% जोन से जाके नीचे गिराती है, तो वी विल सी ए सप्लाई लाइक दिस फ्रॉम दिस रीजन। अभी हमारे लिए जो रिजेक्शन एरिया है वो हो सकता है मार्केट का ये इन्वर्टेड हैमर का ये एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है ना भाई, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को, हाँ एंगल भी है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को। तो अगर मैं यहाँ पर एक डबल एस की बात करूँ या फिर मैं एज ए इसको सेंट्रल एरिया मार्क करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी है, यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी थी। तो अगर ऐसा है तो मार्केट अगर दोबारा घूमने की कोशिश करती हुई फेल कर जाती है, अकॉर्डिंग टू सैटरडे संडेज वॉल्यूम मार्केट में कम ही रहता है, तो फिर हमें यही वाला हिस्सा यहाँ देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि अगर इस एरिया में मार्केट रिजेक्ट करती है, सो वी विल सी ए रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। और वो कितना हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से अपने आप को बेरिश पैटर्न के साथ गिराना शुरू कर रही है, जैसे कि या फिर शूटिंग स्टार हो गया, जैसे कि बेच एनगल्फिंग हो गई, है ना। ऐसे पैटर्न जो वो डिपेंड करेगा इस लाइन के ऊपर, एंड फिर अपने आप को अगर वो चाहे तो यहाँ तक लेके आ सकती है। उसके बाद अगर आपने रिवर्स करे वो अलग बात है, कि इधर से जाके अपने आप को अगर रिवर्स करे तो वो अलग बात है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं ऐसा समझना चाहूँगा, और स्पेशल मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर जो डब्ल्यू है इसका राइट बॉटम नीचे होना ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसका रीज़न इसके पिछले वाले पैटर्न में छुपा हुआ है, आप ये ओरिजिनली देख सकते हो, लाइन चार्ट में देखो समझ जाओगे, दिखा है ये वाला, देखो ये नीचे ही तो अगर ये रिपीट करती है अपने स्ट्रक्चर को तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी तो अच्छा रहेगा। बस इस एरिया तक का मेरी पहली कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके गाइस, तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी मेरी स्ट्रीम पे ट्रेड नहीं लगाएगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना पूछेगा, ना रिकमेंडेशन मांगेगा। अगर ये सब करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, चाहे दुनिया के कितने ही महंगे कोर्स क्यों ना खरीद लो तुम। हाँ, 2 आवर का टाइम। ओके बस इसमें सिंपल यही कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं। कंसोलिडेशन का ही एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन का ही एरिया है और कुछ नहीं है। बस कंसोलिडेशन में एक डब्लू बन गया, और मैंने कुछ यहाँ पर नहीं अलग से कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं करी है। सैटरडे संडे का टाइम है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। मज़ा आया सभी को? बस ये था सिंपल आज का। ये कब होगा? ये तभी होगा अगर मार्केट अपने इन्वर्टेड हैमर के शैडो वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, मतलब विक वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, तभी होगा। अगर डायरेक्ट क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में जो आपके सामने ये एरिया है ना ऐसे वाला, ये एरिया देखने को मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट क्रॉस कर गई तो सिंपल फिर कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, फिर ये अपने ये वाले मूव को कंटिन्यू करेगी। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे ना एक पिन टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देखोगे ऐसे करके तो फिर ये इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। फिर ये ऐसे करके जो दिख रहा है ना आपको ऐसे वाला, अगर ऐसे करती है तो फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। देन हमें फिर या तो ये वाली डिमांड देखने को मिल सकती है बॉटम से, अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ ना तो मैं ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ तक फिर ये देखने को मिल सकती है, अगर ये ऐसे नहीं करती। देखो ये तो आनी तो है ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ना है, फिर ये ऐसे देखने को मिल सकती है। वो अलग कॉन्सेप्ट, मैं उस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये हो जाए उसके बाद, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये वाली डिमांड में ऐड नहीं करने वाला, ठीक है। ओके परफेक्ट, ये तभी होगा। चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, अगर ये ऐसा करती है तो वी विल सी ये डिमांड जो कि यहाँ तक देखने को मिलती है। ओके मैं ये हटा देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा कह सकते हो।
ओके, ये कंडीशन रहेगी।